सचिन पायलट। आप? रविंद्र भाटी। सचिन पायलट। सचिन पायलट। रविंद्र भाटी। भाटी रविंद्र भाटी। युवा नेता नरेश मीणा है, नरेंद्र सचिन भाटी भी अच्छा नेता है, और शेखावट यूनिवर्सिटी जगह सुनील चौधरी है, ये भी काफ़ी अच्छे नेता हैं। आपकी पसंद बताइए बाबूजी। रविंद्र भाटी जी बढ़िया उभरते हुए नेता हैं। क्योंकि हमारे अलवर में शेर वगैरह बहुत हैं। और शेर वगैरह तो कोई नहीं, हमारे शेखावटी में भी आ जाते रहे। हाँ, क्या हमारे भी शेखावटी में पेंटर पकड़ जाते हैं हमारे। अच्छा, हमारे भी डोटास रहा है बेनी वाला, वो भी बहुत शेर वगैरह ही है वो भी। बच्चों पे इंजाम लगा देते हैं कि यहाँ पेपर आउट होते हैं, ऐसे ऊपर के ऊपर सेटिंग कर लेते हैं, सारे नेता गण होते हैं वो सारे ऊपर के ऊपर चेप देते हैं पेपर, वो बेच देते हैं, बच्चों को बनाते हैं पागल, परेशानी करते हैं इनको। कोई बाल कटा के आओ, कोई बोलता है ये कटा के आओ, कोई बोलता है वो कटा के आओ, बाल ही नहीं पहन सकते और वो नहीं पहन सकते, ये नहीं पता नहीं इनको क्या दिमाग चलता रहता है। और खुद के बच्चों का पता ही नहीं होता है उनको, वो तो पढ़ते हैं नहीं, उनको तैयारी करनी होती नहीं, उनको राजनीति में जाना है, बस मस्त मज़े करने हैं उनको। तो मैं नवलगढ़ का हूँ और नवलगढ़ के पास में है लक्ष्मणगढ़। तो जैसे मतलब जान पहचान के बताते हैं कि भाई डोटासरा जी ने काम करवाया है। हुआ एक्चुअली में जो धरातल पे काम करवाया है डोटासरा जी ने, सड़कें बनवाई है। अब जैसे कोई भी जयपुर चला जाए, बोल दे कि भाई मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ, नवलगढ़ का हूँ, तो वो काम करवाते हैं। अलवर के जेल चौराहे पर राम रसोई, और राम रसोई के ऊपर सीकर के लोगों का कब्जा है। अब रीट का आज एग्ज़ाम था, एग्ज़ाम कैसा हुआ इस बारे में बात करेंगे। और खाना, क्या नाम है आपका? मेरा नाम महेंद्र है। कहाँ से आए हो आप? सिक्कर से। आप कहाँ से हैं? मैं नवलगढ़ से हूँ। ये नवलगढ़ डिस्ट्रिक्ट का नाम बताओ ना आप। झुंझुनू। और आप? जैसलमेर से। सीकर से। सीकर से। मैं भी सिक्कर से ही हूँ। आप भी सीकर से ही हैं? जी बिल्कुल। मैं खंडेला सीकर से हूँ। झुंझुनू नवलगढ़। झुंझुनू नवलगढ़। कुछ राजकुमार शर्मा के इलाके से हैं और कुछ गोविंद सिंह डोटासरा के गृह क्षेत्र से। एग्ज़ाम कैसा हुआ आपका? एग्ज़ाम बहुत बढ़िया हुआ। क्या सोच के आए थे? एग्ज़ाम पास करना है। कर लोगे पास? बिल्कुल। पेपर तो दिया ही नहीं, आपको कैसे पता कि पास हो जाओगे आप? तो हमने देखा है ना, हमने किया है तो उसका तो पता तो चलता ही है ना कि कितना क्या किया है अपन ने, इस वजह से। मतलब गोविंद सिंह डोटासरा की तरह आप भी इंटेलिजेंट हैं? डोटासरा तो इंटेलिजेंट है ही, उसकी वजह से हम हो गए। डोटासरा की वजह से? बिल्कुल, विकास कर रहे हैं तो होंगे ही। ये इतनी दूर सेंटर आया आप लोगों का? ये आपकी बार तो सरकार की ये योजना थी ना कि जो जहाँ से है वहीं उनका एग्ज़ाम करवाया जाए। सीकर के लोग अलवर में बहुत ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों? सर ये बहुत गलत है। पता नहीं, एक तो ये हो सकता है कि भाई सीकर में मतलब स्टूडेंट की स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इस वजह से वहाँ हो नहीं पाया होगा। और एक ये भी हो सकता है भाई पता नहीं कौन सी खड़ूस निकाल रहे हो हम में से, तो ये बहुत गलत है। मतलब सीकर से यहाँ की ना तो कोई बस है, 2 बसें हैं सीकर से, इतना परेशान होना पड़ता है। और ये जो सड़क है जिससे हम चल के आए हैं, मतलब बहुत ख़राब सड़क थी, हमें है ना 8 घंटे लग गए यहाँ आते हुए, बहुत टाइम लग गया और बहुत परेशान हो गए। तो आगे से सरकार वो उनकी मर्जी अगर करे तो यही रहेगा कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ तक हो सके गृह ज़िले में ही सेंटर दें। बहुत परेशानी उठानी पड़ती है यहाँ, रात को रुकने के लिए जगह नहीं, खाने के लिए खाना नहीं, बताओ कहाँ रुकें यहाँ अनजान शहर में। ये बहुत गलत है सर। इन सब परेशानियों के बावजूद पेपर कैसा हुआ? पेपर बहुत अच्छा हुआ है सर, पेपर ठीक हुआ है। खुश हैं? हाँ, पेपर अच्छा। वैसे अगर इन परेशानियों को दूर कर दें तो अलवर कैसा लगा आपको? अलवर अच्छा शहर है, बढ़िया है, यहाँ के लोग भी अच्छे हैं, सहयोगी हैं, और मतलब कोई बात हो तो उनको बताते हैं, मतलब कोई प्रॉब्लम आई तो उसका सॉल्यूशन भी करते हैं, अच्छे लोग हैं यहाँ के। तो आप लोग बीएड कर चुके हैं या अभी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है? आप बीएड कर ली, मैं पीजी चल रही है मेरी। पीजी चल रही है? कहाँ से? शेखावटी विश्वविद्यालय से। शेखावाटी से। आप पढ़ाई कंप्लीट हो गई या फिर? नहीं, हाँ पढ़ाई कंप्लीट हो गई मेरी। क्या किया हुआ है आप? मैंने बीएड कर रखी है। एग्ज़ाम कैसा हुआ? एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, पेपर एकदम मॉडरेट आया था, ज़्यादा हार्ड भी नहीं था, इजी भी नहीं था, अच्छा पेपर था। आपका पेपर कैसा हुआ? बढ़िया हुआ एकदम। खाना खाते रहिए, बात करते रहेंगे आराम से। आपका पेपर कैसा हुआ? मेरा अच्छा हुआ, क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो जाएगा? हाँ, पर ही क्लियर हो जाएगा। ऐसा कोई है आप में से जो ये कहेगा कि मैं फेल भी हो रहा हूँ? हम तो सभी पास होएंगे, सभी पास होएंगे, किसी का पेपर ख़राब नहीं हुआ, सबका पेपर अच्छा हुआ है। कितने लोग आए हैं आप? हम तो अभी 10 लोग आए थे, 10 दोस्त आए थे, एक साथ ही आए सारे। और लेकिन यहाँ तो 8 नज़र आ रहे हैं मुझे। 2 अभी आ रहे हैं, थोड़ी देर में टाइम लगेगा उनको आने में। टाइम लगेगा? दूर सेंटर थोड़ा। क्या कह रहे हो? उनका अलवर से भी दूर दिया है सेंटर, जैसे मेरा 25 किलोमीटर बाहर दिया है अलवर से,
सीकर से पहले 200 किलोमीटर दूर हूँ और अलवर से भी बाहर दिया है 25 किलोमीटर रामगढ़। देखिए परेशानियां तो हैं, लेकिन परेशानियों के बावजूद ऐसा नहीं लगता कि अगर ये पेपर अलवर नहीं होता तो शायद ही कभी आप अलवर देखने आते? हाँ ये तो है, ये तो है सर। क्या लग रहा है क्यों आपका सेंटर सीकर के बजाय अलवर किया गया, या बाहर जो सीकर के बच्चे हैं उनका बाहर क्यों किया गया? पता नहीं सर, मेरे को तो ऐसा लग रहा है ये प्रशासन अपनी कमियों को छुपा रहे हैं बाहर सेंटर देके। अब गवर्नमेंट बना लेते हैं, बना ये सीकर में ही नहीं दे रहे सेंटर, क्यों नहीं दे रहे? हमें छोटे छोटे एग्ज़ामों के लिए बाहर जाना पड़ता है और सीकर को संभाग बनाने की तैयारी हो रही थी, अरे इनको सेंटर बाहर देना पड़ रहा है। ये अग्निवीर जो योजना आई है इसका कोई प्रभाव पड़ा है क्या? क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बच्चे थे वो शेखावाटी की तरफ के जाते थे, तो इसका कोई असर है वहाँ पे? हाँ, अग्निवीर का बहुत ज़्यादा असर है शेखावाटी में देखने, क्योंकि अगर आर्मी में देखा जाए तो शेखावाटी के बच्चे सबसे ज़्यादा आते हैं आर्मी में। और जब से बीजेपी सरकार ने ये बनाई है अग्निवीर योजना, ये बहुत ही गलत बनाई है। वहाँ पे जो स्टूडेंट पढ़ाने कोचिंगें थी जो आर्मी के बच्चों की तैयारी करते, वो भी अब लगभग बंद हो गई। लोगों की रोज़गार भी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। और दूसरी बात, अब ये सेंटर दूर देने की सबसे बड़ी मेन वजह मुझे भी ये लगता है कि शेखावाटी एरिया में आप देखोगे तो कांग्रेस की सबसे ज़्यादा सीटें आई हैं। MLA देख लो या MP देख लो, कांग्रेस सबसे ज़्यादा जीती है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि बीजेपी सरकार ने वो टीस निकाल रही है डोटासरा जी से, और कुछ नहीं है इनका कि बस यहाँ के बच्चों को सेंटर नहीं देना, ये नहीं देना। 2-3 कोचिंगों पे इल्ज़ाम लगा देते हैं कि यहाँ पेपर आउट होते हैं, ऐसे होते हैं, फिर बच्चों को दूर दूर भेज देते हैं और कुछ नहीं। और तो कहीं के बच्चों को सेंटर दूर नहीं दिया। शेखावाटी वालों से क्या प्रॉब्लम है इनको? भाई अगर आपने सरकार बना ली तो अपने पास इतने संसाधन तो होने चाहिए ना कि चिटिंग नहीं रोक सकते क्या सीकर में सेंटर देके? अरे इतने संसाधन है ही नहीं तो फिर छोड़ो सरकार, इस्तीफा दे दो अपना, बैठे रहो अपने घर पे, हमें दे दो सरकार, हम बना लेंगे सरकार। जैसे जब एग्ज़ाम ही नहीं करा सकते आप सीकर में तो फिर क्या करवाओगे आप? सब सरकार कैसे चलाओगे, राज्य कैसे चलाओगे? क्या कह रहे हो? ये तो एग्जाम भी परी है, अभी मेंस होना है तो उसमें कैसे दोगे फिर? मेंस तो है ही नहीं। अगर मेंस हो भी ज़्यादा हो, रीट के एग्जाम में तो इतना बना देते हैं कि रीट की एग्जाम है, बायोमेट्रिक कराओ, वो कराओ, वैसे कराओ, ऐसे कराओ, और बड़ी बड़ी एग्जाम में कुछ नहीं होता, दे आओ पेपर जाके आ जाओ। और जहाँ पेपर भी चीटिंग की बात होती है, आपको लगता है स्कूलों में चीटिंग होती है? नहीं होती है। ऊपर के ऊपर चीटिंग कर लेते हैं सारे नेता गण होते हैं, वो सारे ऊपर के ऊपर चेप देते हैं पेपर, वो बेच देते हैं, बच्चों को बनाते हैं पागल, परेशानी करते हैं इनको। कोई बाल कटा के आओ, कोई बोलता है ये कटा के आओ, कोई बोलता है वो कटा के आओ, बाल ही नहीं पहन सकते और वो नहीं पहन सकते, ये नहीं पता नहीं इनको क्या दिमाग चलता रहता है। और खुद के बच्चों का पता ही नहीं होता है उनको, वो तो पढ़ते हैं नहीं, उनको तैयारी करनी होती नहीं, उनको राजनीति में जाना है, बस मस्त मज़े करने हैं उनको। तो सरासर गलत है बच्चों के साथ पढ़ने वाले विद्यार्थी। आपने जिक्र ये किया कि गोविंद सिंह डोटासरा से बीजेपी टीस निकाल रही हो, गोविंद सिंह डोटासरा से क्या टीस निकालेगी? तो गोविंद सिंह डोटासरा ने उनको बहुत सुना है ना, बीजेपी वालों को बहुत आड़े हाथों लिया है, उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बयान दिए बीजेपी के ऊपर, और वो हार भी नहीं पाए, हरा भी नहीं पा रही बीजेपी उनको। और शेखावाटी में पूरे में गोविंद सिंह डोटासरा तो है ही, बाकी शेखावाटी में मोस्ट ऑफ देखो तो आप कांग्रेस के ही हैं विधायक, देख लो आप, चाहे 1-2 विधायक जरूर बीजेपी के हैं, बाकी मोस्टली कांग्रेस के ही हैं। और जी अगर बीजेपी में कोई जीता है तो वो कांग्रेस से गया हुआ ही जीता है, ऐसे तो है नहीं कोई बीजेपी में कोई जीता। मुझे तो लगता नहीं बीजेपी सरकार के साथ है, अगर उनके पास पावर है, इतना संसाधन होने चाहिए कि वो सीकर में एग्ज़ाम करवा सके। और दूसरी बात, सीकर को संभाग बनना चाहिए था, उसका संभाग हटा दिया। नीम का थाना को जिला बनना चाहिए था, उसका जीम का जिला हटा दिया। नहीं, मैं एक सवाल और जनरली सब लोगों से पूछ लेता हूँ, जब कांग्रेस की सरकार थी, कोई भी एग्ज़ाम होता था तो डर लगा रहता था कि पेपर आउट हो जाएगा, पेपर आउट हो सकता है, क्या होगा कल जब एग्ज़ाम देने जाएं पता लगे कि पेपर आउट हो गया। अब जब आप एग्ज़ाम देने आए हो, बीजेपी की सरकार है, तब आपने रास्ते भर से आप सोचते हुए आए होंगे, कई दोस्त आप 8-10 लोग साथ आए, कभी आपको एक बार भी लगा कि पेपर आउट हो सकता है? सर ऐसा तो देखो हो सकता है आउट, तो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन पहले जो डर था वो अब थोड़ी है। सर हम तो कैसे मान लें, मतलब वो ऐसे हवा बना रहे हैं कि पेपर लीक हुए थे। डोटासरा जी हर बार बोलते हैं कि अगर पेपर लीक हुए तो मेरे को पकड़ो, डालो जेल में, वो क्यों नहीं करते जांच? CBI को दे दे वो जांच, हम कैसे मान लें पेपर लीक होते हैं? अभी भी होते हैं, वो होते हैं तो वो दिखा नहीं रहे होंगे, हमें क्या पता, बताओ आप क्या मानते हैं? पेपर लीक होना एक सभी स्टेट में होते हैं पेपर लीक, तो राजस्थान कोई विशेष तो है नहीं। अब पहले जो कांग्रेस राज में जो ज़्यादा डर था, वो ऐसा नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार बनी है तो पेपर लीक का जो सिस्टम है वो सुधरा है, अब पेपर लीक होने की संभावनाएं कम नज़र आती हैं? हाँ, हो सकता है कि भाई जब से बीजेपी आई है तब से भाई बेरोज़गारों के लिए एक अच्छा काम किया है कि भाई आश्वासन दिया है कि भाई पेपर लीक हम नहीं होने देंगे, और हुआ भी नहीं अभी, और अभी एक पेपर हुआ भी नहीं है। नहीं, रास्ते भर से आपको ऐसा नहीं लगा कि यार पेपर तो सही सलामत होगा, पास होंगे फेल होंगे, ये तो हमारी पढ़ाई पर डिपेंड करता है? वो तो सही है, लेकिन बीजेपी ने इतने एग्ज़ाम भी कहाँ करवाए जो इतनी चीटिंग हो? 1-2 एग्ज़ाम भी कराए अभी तक, ये तो ये तो हाँ, एग्ज़ाम ही नहीं, पद ही नहीं निकाल रहे, ये बोल रहे हैं हम भर्तियाँ लेके आ रहे हैं, कहाँ लेके आ रहे हैं? फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में 2-2 रीट के ये बोल रहे हैं 7-7 हज़ार में पद ही नहीं है। अभी इसमें जो बजट जारी किया उसमें बता दिया 1.25 लाख,
नहीं 1.25 लाख है नहीं, कहाँ से? ये रीट की तो 7-7 हज़ार। सेकंड ग्रेड में 2000 भर्तियाँ दी हैं इन्होंने, बोल रहे हैं कि हम हर साल करेंगे, हर साल नहीं करवा सकते आप भर्तियाँ। अच्छा चलिए, अब तो होगी पढ़ाई लिखाई की बात, अब काम की बात करते हैं, क्योंकि आप युवा हैं। राजस्थान में ऐसा कौन सा नेता है, युवा नेता, जिसको आप जानते हो, जिसको पसंद करते हो? सचिन पायलट। आप? रविंद्र भाटी। सचिन पायलट। सचिन पायलट। रविंद्र भाटी। भाटी रविंद्र भाटी। युवा नेता नरेश मीणा है, नरेंद्र सचिन भाटी भी अच्छा नेता है, और शेखावत डिस्ट्रिक्ट जगह सुनील चौधरी है, ये भी काफ़ी अच्छे नेता हैं। आपकी पसंद बताइए बाबूजी। रविंद्र भाटी जी बढ़िया उभरते हुए नेता हैं। बढ़िया उभरते हुए नेता। बिल्कुल। सबसे ज़्यादा आप लोग जाट कौन कौन है आप में से? हैं? सभी मोस्टली जाट है। हनुमान बेनीवाल का नाम नहीं लिया आप लोगों ने? वो उभरता हुआ बहुत पुराने नेता हो गए ना, सीनियर नेता हो गए हनुमान बेनीवाल, वो तो है ही अच्छे नेता, उनको सकी नहीं, लेकिन वो पुराने नेता हो गए, वो काफ़ी टाइम से वो राजनीति में है। भाटी की इनकी तो भी एंट्री हुई है जस्ट, देखा 1-2 चुनाव से, वो तो बहुत काफ़ी पहले से, मतलब 30 साल हो गए लगभग राजनीति में उनको, तो उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। क्या करें? उनकी टक्कर का कोई नहीं है अभी। गोविंद सिंह डोटासरा जिस तरीके से विधानसभा में दहाड़ते हैं, कभी मोरिया बुलवा देते हैं किसी का, कभी नाथी का बाड़ा बोल देते हैं, आपको क्या लगता है कि जैसा जो राजस्थान की जनता गोविंद सिंह डोटासरा के बारे में ये जानना चाहती है कि वहाँ के लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं? जितने बड़े भाषण देते हैं, जितनी बड़ी बड़ी बात वो विधानसभा में करते हैं, क्या आपके इलाके में भी वो वैसे ही है? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छे नेता हैं डोटासरा जी। गरीबों की और ख़ासकर स्टूडेंट्स की बहुत सहायता करते हैं। मतलब उनके पास अगर हम कोई भी मांग लेके चले जाते हैं, स्टूडेंट जो उसमें रहती है, तो वो उसका हमें अच्छा बताते हैं आगे और उसका सॉल्यूशन देते हैं। मैं नवलगढ़ का हूँ और नवलगढ़ के पास में है लक्ष्मणगढ़, तो जैसे मतलब जान पहचान के बताते हैं कि भाई डोटासरा जी ने काम करवाया है। एक्चुअली में जो धरातल पे काम करवाया है डोटासरा जी ने, सड़कें बनवाई है। अब जैसे कोई भी जयपुर चला जाए, बोल दे कि भाई मैं लक्ष्मणगढ़ का हूँ, नवलगढ़ का हूँ, तो वो काम करवाते हैं। करवाते हैं काम? हाँ, काम करवाते हैं। हाँ ये सही है। मैं सीमावर्ती क्षेत्र जैसलमेर से हूँ, फिर भी गोविंद सिंह डोटासरा के कामों से बहुत प्रभावित होता हूँ। प्रभावित हैं आप? मैं तो उन्हीं का विधानसभा क्षेत्र का हूँ। आप तो सच बताओगे, आप बताओ। नहीं एकदम सही बात है सर, वो इसीलिए दहाड़ते हैं क्योंकि उन्होंने काम करवाया है। उनमें दम है? हाँ दम है, लोगों का जुड़ाव है उनसे। आप क्या कहोगे? हाँ बढ़िया काम करवाया उन्होंने। मतलब हमें सुनने में आता है कि उनके विधानसभा क्षेत्र का अगर कोई भी सदस्य उनसे मिलने जाए या तो उनको कभी भी जाए तो कभी भी जा सकता है, और रात को भी जाए तो वो मिलने के लिए तैयार रहते हैं, उनकी समस्या का समाधान करने के लिए तैयार रहते हैं। आप बताओ। हाँ बिल्कुल, मैं खंडेला विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ, लेकिन डोटासरा जी बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। जब वो शिक्षा मंत्री थे तब उन्होंने अच्छा काम किया था। अच्छे नेता हैं, अच्छे वक्ता हैं, और उनका क्षेत्र में प्रभाव भी बहुत ज़्यादा है। सभी लोगों को जानते हैं, सभी लोग ऐसे मतलब ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। वो ऐसे नहीं कि हवाओं में कुछ बोल रहे हैं जो आजकल के नेता हैं, वो ऐसे नहीं है, ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं। बीजेपी में भी काफ़ी अच्छे नेता हैं, लेकिन उनके प्रभाव का अभी तक है नहीं। जब तक ये प्रदेश अध्यक्ष थे और जब ये शिक्षा मंत्री थे, उससे पहले भी कई बार विधायक रहे हैं, आपको क्या लगता है कि गोविंद सिंह डोटासरा को अब लोग सुनना क्यों पसंद करने लगे? नहीं, पहले वो विधायक थे ना, तो इतने लाइमलाइट में थे ही नहीं। जब से वो मतलब शिक्षा मंत्री बने और वो प्रदेश सचिव बने ना, तब से उनको ज़्यादा कुछ मतलब लोग जानने लग गए हैं, उनके ज़्यादा फैन फॉलोइंग हो गई है। और बाकी काम तो वो पहले भी करते थे। जहाँ तक मैं तो सिक्कर में पढ़ता हूँ, मेरी पूरी एजुकेशन सिक्कर में हुई है, तो मुझे तो पता है कि भाई मेरे बहुत दोस्त हैं लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र के, तो मुझे तो पता है कि वो सारा काम वो फेमस वहाँ तो लक्ष्मणगढ़ में तो पहले भी थे, लेकिन वो राज्य स्तर पर अब जाके ज़्यादा फेमस हुए हैं। क्या गोविंद सिंह डोटासरा की अच्छी लगती है? उनकी डायलॉग डिलीवरी अच्छी लगती है या फिर उनका काम करने का तरीका? अभी तो सबको जैसे डायलॉग ही लग रहा है, पर वो काम भी बहुत बढ़िया करते हैं। दोनों ही काम बढ़िया है उनके। मैं तो उनके पड़ोसी क्षेत्र बहुत अच्छा, डायलॉग भी बहुत अच्छा बोलते हैं और काम भी बहुत अच्छा करते हैं। मोरिया बुलवा देते हैं? बिल्कुल बुलवाते ही हैं कोई। हाँ बुलवाना भी चाहिए, जो काम तभी काम करते हैं। बुलाओ मोरिया। मैं तो ये मानता हूँ, बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, जो भी काम नहीं करे ना उसका मोरिया बुलवा ही दो, चाहे कोई भी हो, कैसा करना चाहिए। काम करके डंका बुलाते हैं वो तो। बिल्कुल। हाँ। आप अब जो सरकार चल रही है, आपको क्या लग रहा है कि कैसा काम कर रही है? चलिए, पेपर तो आते जाते रहते हैं, कई बार सेंटर दूर भी आ जाते हैं। साहब कुछ खास नहीं, ऐसे ही चल रही है, जैसे चलती आ रही थी वैसे ही चल रही है, कोई खास नहीं है सर। मतलब कोई मतलब नहीं है। अभी बीजेपी सरकार है, कठपुतली सरकार। भजन लाल जी के हाथ में कुछ नहीं है। अभी जो मतलब अपने जो राजस्थान के सेक्रेटरी हैं सुधांशु पंत जी, सरकार तो वो चला रहे हैं। तो आपको बड़ी गहराई की बात पता है।
और क्या, वो मोदी जी ने उन्हें भेजा है यहाँ पे राजस्थान में। अच्छा, आपको क्या लग रहा है सरकार कौन चला रहा है? सरकार तो आला कमान ही चला रही है, वो तो बस सिर्फ नाम के मुख्यमंत्री हैं। नाम के मुख्यमंत्री हैं बस। अभी भजनलाल नए भी हैं, अभी उनको इतना नॉलेज भी नहीं है। और दूसरी बात, बीजेपी में ये शुरू से ही है, देखा जाए तो जब से मोदी जी आए हैं तब से ये है कि वो अपनी पकड़ रखते ही हैं। जब से पहले वसुंधरा जी ने उन्हें आँख दिखा दी थी, पता है ना, तो उनका बात नहीं मानी होगी, कुछ उनके अंदर क्या मीटिंग हुई जो भी उनका होगा, लेकिन उसलिए उनको हटा दिया पद से और अब बना दिया भजनलाल जी को। अब तो ये तो है कि दिल्ली में देख लो, दिल्ली में भी नया चेहरा ला दिया, हरियाणा में देख लो नया चेहरा ला दिया, MP में देख लो, ये ऐसा ही कर रहे हैं। ये तो योगी जी को भी हटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो हो नहीं पाया, वरना उनको भी हटा देते। ये है वास्तव में बीजेपी सरकार में कि ये सेंटर से पूरा पावर अपने पास रखने की कोशिश कर रहे हैं, है नहीं। खाना कैसा लगा आपको? खाना बहुत अच्छा था इनका, बहुत अच्छा खाना। आपको कैसा लगा खाना? बहुत शानदार है, अगली बार से ज़रूर आएंगे, मौका मिलेगा तब आएंगे ज़रूर। नहीं, एग्जाम देने का मौका नहीं चाहिए, वैसे घूमना है तब अच्छा रहेगा। एग्जाम नहीं देना चाह रहे? एग्जाम नहीं देने आएंगे, बस एग्जाम तो सिक्कर में करवाए सरकार, अच्छा रहेगा। एग्जाम में क्या कि बर्डन बहुत ज़्यादा रहता क्योंकि है। हमारे अलवर में शेर वगैरह बहुत हैं। और शेर वगैरह तो कोई नहीं, हमारे शेखावटी में भी आ जाते रहते। हाँ, क्या हमारे भी शेखावटी में पेंटर पकड़ जाते हैं हमारे। अच्छा, हमारे भी डोटास रहा है बेनीवाल, वो भी बहुत शेर वगैरह ही है वो भी। डोटासरा और बेनीवाल शेर वगैरह हैं। वो शेर वगैरह मतलब पावरफुल में देखा जाता फुल है। है, पावरफुल है वो, वैसे है नहीं वो, लेकिन है पावरफुल नेता है वो। देखिए, अगर आपको घर जैसा खाना खाना हो तो अलवर के जेल चौराहे पर राम रसोई है, पंडित जी का ढाबा है, सबसे सस्ता और सबसे अच्छा खाना मिलता है, आप यहाँ खा सकते हैं। मेरे साथ में सीकर के लोग थे जो अभी रीट का एग्ज़ाम दे के आए, इनसे मेरी बातचीत हुई। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव, जय हिंद, जय भारत।